जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं रेलवे ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जोंगका किस देश की आधिकारिक भाषा है। तो बताइए कौन से देश की है। तो ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है। तो कौन से शहर को जाना जाता है इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में। तो ये जाना जाता है कोलकाता को, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न की राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की एकमात्र किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी। तो कौन से वायसराय की हत्या हुई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या लॉर्ड मेयो वायसराय था, इसकी हत्या भारत में हुई थी। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो किसके द्वारा इस महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो हॉल्ट मैकेंजी ने इस महलवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि नितिन तोमर किस खेल से संबंधित हैं। तो बताओ जी, नितिन तोमर ये खिलाड़ी हैं, वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं। तो इनका जो संबंध है वो है कबड्डी से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां है आपके सामने कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो बताओ कब शुरू हुई थी भारत निर्माण योजना। तो ये 2005 में शुरू हुई थी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताओ किसने किया था। तो साम्राज्य संतुलन सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था लियोन बालरस ने। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9वां है आपके सामने कि राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष गठित किया गया था। तो बताओ कब गठित की गई थी। तो ये 1956 में गठित हुए थे भाषाई आधार पर राज्य, जो आंध्र प्रदेश से पहला राज्य बना था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां है आपके सामने कि जेट इंजन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसने की थी। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन की। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पद्मा नदी किस देश में बहती है। तो बताओ कौन से देश में बहती है। तो ये बांग्लादेश में बहती है पद्मा नदी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11 का। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताओ कौन सी राज्य सरकार ये मेवाड़ सम्मान देती है। तो ये दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है पिंजर नामक। तो इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना ना। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचाना जो आपके साथ है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित है। तो कितनी वर्ष निर्धारित है अटल पेंशन योजना के लिए। तो इसमें 40 वर्ष की आयु है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। बताओ किसने की थी। तो हैजा के रोगाणु की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो बहमनी राज्य इसका जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। बताओ इसका संबंध किससे है, अधिकेंद्र का। तो इसका संबंध है भूकंप से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है, वन इंडियन गर्ल। तो ये लिखा है चेतन भगत ने। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 है कि 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी। तो 16 जनपदों में से जो गांधार की राजधानी थी वो तक्षशिला थी। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि चिन-लोन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो बताओ ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, चिन-लोन। तो इसका संबंध है म्यांमार से। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो बताओ कब की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। तो ये 2016 में की गई थी। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुए थे। तो सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर वो हुए थे 1960 में भारत और पाकिस्तान सरकार के मध्य में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे। तो बताओ किसने दिए थे। तो संप्रभुता के अद्वैत के जो सिद्धांत हैं वो दिए थे ऑस्टिन ने। किसने, ऑस्टिन ने दिए थे। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बताओ कौन सा है भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो तीरंदाजी ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इसके लिए गए समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है प्रथम उपभोक्ता। तो ये शाकाहारी कहलाता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये आप लोगों को बताना है प्रश्न संख्या 28 में। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, जो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट है प्रोवाइड किया जाए। तो बताइएगा चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 28 तो ये होती है पिक्सल। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि भूटान की एक सदनीय विधायिका का नाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो भूटान की जो एक सदनीय विधायिका है इसका नाम है तिसो गड्डू। क्या तिसो गड्डू है, यानी 29 का राइट आंसर सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताओ किसने लिखी है पुस्तक आज़ाद बचपन की ओर। तो इस पुस्तक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। बताओ क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं यामोत्तर रेखाएं।
32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है अब आपके सामने कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बताओ कब हुई थी इस योजना की शुरुआत? तो वंदे मातरम जो योजना इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि डिक्शन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताओ कौन से खेल से जुड़ा हुआ है डिस्कस शब्द? तो डिस्कस जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है एथलेटिक्स से। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे इन चारों ऑप्शन की अकॉर्डिंग? तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एस राधाकृष्णन। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताओ किसने लिखी है सिलेक्शन डे पुस्तक को? तो इसे लिखा है अरविंद अडिगा ने। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा किया गया ब्लूटूथ का आविष्कार? तो ये किया है डॉक्टर जब हारतोस ने। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? तो बताओ ये किसका यौगिक है? तो ये यौगिक है कार्बन एवं हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन यौगिक। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 10 प्रश्न और रह गए हैं तो उन 10 प्रश्नों को आपको करके जरूर जाना है। चलिए तो अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो बताओ ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1955 में शुरू हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो अनब्रेकल इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मैरी कॉम है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो बताओ कौन से आधार पर होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताओ कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो कौन सी दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा? तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो बताओ कब शुरू हुई थी जन धन योजना? तो ये 2014 में शुरू हुई थी। 6वां का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो बताओ कौन से ग्रह को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 60 के तहत। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पौधों में जल का संवहन कौन कर सकता है? बताओ कौन करता है? तो पौधों में जो जल का सम्मान करता है वो करता है तना। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखती हैं हिना सिद्धू? तो इनका संबंध है शूटिंग से। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।